हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है कला। इसमें आज का हमारा टॉपिक है राजपूत लघु चित्र शैली। राजपूत लघु चित्र शैली। अब राजपूत शैली जो है वह मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी हुई थी। दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला प्रकार है राजस्थानी लघु शैली। राजस्थानी लघु शैली, इसमें भी उप प्रकार हैं इसके। इन उप प्रकारों के नाम उनके प्रदेशों के नाम के अनुसार रखे गए। यानी राजस्थानी लघु ये जो शैली है, इनके जो उप प्रकार है वहाँ के जो प्रदेश है उस प्रदेश के नाम पर रखे गए। जैसे मेवाड़ है, बूंदी है, जयपुर है, जोधपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है इत्यादि, इनको इसी नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रमुख प्रकार है पहाड़ी लघु शैली। पहाड़ी लघु शैली, इसमें जैसे इसके जो उप प्रकार है वह है बशोली, कल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल आदि। इनमें से कुछ नाम जाने पहचाने हो सकते हैं। आखिर ये सब भूप्रदेशों के नाम है। इन सभी शैलियों में थोड़ा बहुत फर्क है, जिसके कारण हम इनको अलग अलग पहचान सकते हैं। यानी ये जो जितनी भी लघु चित्र शैलियाँ हैं, जैसे पहाड़ी है, राजस्थानी है, इनमें जो है कुछ भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनको पहचान सकते हैं। राजस्थानी शैली में जो बाहरी जो रेखाएं होती हैं, जो चित्र बनाए जाते हैं, वह बाहरी रेखाएं गहरी होती है। चित्र की जो रंग है, संगति है, वह तेज होते हैं, बिल्कुल राजस्थानी लोगों की पगड़ी की तरह। जैसे राजस्थानी लोगों की जो पगड़ी होती है वह गहरे रंग की होती है, केसरिया रंग की होती है। उसी प्रकार से की तरह उनके घाघरे और चोली के रंगों की तरह यह होती है। बिल्कुल पहाड़ी चित्र शैली में जैसे नाजुक रेखाएं, सौम्य रंग संगति दिखाई देती है। कुल्लू, जम्मू या हिमाचल के शांत ठंडे मौसम के जैसे। इसमें जो राजपूत शैली के जो गीत गोविंद है, भागवत पुराण है, राधा कृष्ण है, प्रेम काव्य है पर आधारित जो चित्र दिखते हैं, इतना ही नहीं, इनमें रागमाला, नायक नायिका के भेद पर आधारित चित्र, राजपूत लघु चित्र शैली प्रकृति, स्त्री पुरुष की प्रेम भावनाओं, भक्ति रस, इन सबको महत्वपूर्ण मानती है। अब ये जो राजस्थानी लघु चित्र परंपरा है, राजस्थानी लघु चित्र परंपरा, अब ये जो है राजस्थानी चित्र शैली का विकास यहाँ की विभिन्न राजपूत रियासतों में हुआ।
कहाँ हुआ? राजपूत रियासत। राजपूत रियासतों में हुआ, अतः इसे राजपूत शैली भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? राजपूत शैली। राजपूत शैली के नाम से जाना जाता है। आरंभिक समय में राजस्थानी चित्रकला का केंद्र मेवाड़ रहा है। मेवाड़ रहा है तथा कालांतर में यह शैली राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में पहुंच गई। अब राजस्थान की चित्र शैली का जो वर्गीकरण है उसको हम देखते हैं। पहले मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, शैली, लूनार शैली, और किशनगढ़। किशनगढ़ शैली, इन 5 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसमें सबसे पहले ये जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का आरंभिक केंद्र महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड रहा है। चावंड रहा है। चावंड की प्रसिद्ध चित्रकारी नसीरुद्दीन था। चित्रकार जो था वह था नसीरुद्दीन था। महाराणा अभयसिंह के शासनकाल में 1605 ईस्वी में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है। मेवाड़ चित्र शैली में आरंभिक चित्र जैन शैली से प्रेरित है। यह शैली गुज्जर यानी गुजरात की शैली से प्रभावित रही है। फिर दूसरी जो है वो मारवाड़ शैली के जो प्रमुख विषय रहे हैं उसमें जैसे कृष्ण लीलाएँ, रागमाला, बारहमासी, नायक नायिका, बेदेव, स्त्री सौंदर्य। इस शैली के चित्र की जो पृष्ठभूमि में पीले एवं लाल रंग की प्रधानता बताई गई है। मेवाड़ शैली में प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम एवं उमरा हुए हैं। साहिबुद्दीन द्वारा चित्र आर्ट्स रामायण, रागमाला, गीत गोविंद के सचित्र ग्रंथ में शैली की कोमलता, भाव, रंग, योजना आदि जो दिखते हैं वह सुकून प्रदान करते हैं। मेवाड़ के चित्रों में कृष्ण भक्ति का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। फिर मेवाड़ चित्र शैली की उपशैलियाँ बताई है, जैसे देवगढ़ है, नाथद्वारा, चावड़, उदयपुर, डूंगरपुर। उपशैली अलग अलग रूपों में निकलकर सामने आती है। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के चित्रों का विशिष्ट रूप पिछवाई है। उसके बाद आता है मारवाड़ चित्र शैली। यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख चित्र शैली है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, पाली के जो क्षेत्र हैं क्षेत्रों में पनपी चित्रकला शैली को मारवाड़ चित्र शैली कहा जाता है। यहाँ के आरंभिक चित्रों में मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव रहा है। मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर है। महाराजा जसवंत सिंह के काल में, महाराजा जसवंत सिंह के काल को जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का पर्याप्त बन चुकी बनी ठनी किशन शैली
किशनगढ़ उप शैली की ही देन है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। मारवाड़ शैली पर मुगल चित्र शैली का ही प्रभाव रहा है। मारवाड़ शैली में चित्रों के विषय सामाजिक, धार्मिक, युद्ध, शिकार और श्रृंगार से संबंधित रहे। फिर आती है हाड़ौती शैली। अब इस क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा जिला सम्मिलित है। हाड़ौती के प्रारंभिक केंद्र बूंदी व कोटा रहे हैं। मुगल शासकों के संपर्क में हाड़ौती चित्र शैली में मुगल कला का प्रभाव दिखाई देने लगा। हाड़ौती चित्र शैली की उपशैलियों में कोटा और बूंदी है। बूंदी हाड़ौती की मूल शैली मानी जाती है। यह शैली ईरानी, दक्षिण मुगल, मराठा एवं मेवाड़ चित्र शैलियों के से प्रभावित रही है। राजस्थान में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण इसी शैली में हुआ है। इस शैली की रंग योजना लोक रंग पर आधारित व चित्र लाल, हिंगुल की चमकदार हाशिए सहित बाहर और भीतर सुवर्ण रेखाओं से सीमित है। उसके बाद ढूंढाड़ चित्र शैली। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। उनियारा, जयपुर, अलवर एवं शेखावाटी क्षेत्र ढूंढाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आते हैं। इस शैली की उपशैलियाँ आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। आदम तक चित्र इस शैली की निजी विशेषता है। जयदेव के गीत गोविंद का चित्र यहाँ का महत्वपूर्ण चित्र है। दुर्गा सप्तशती एवं चंडी पाठ यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र है। फिर आती है किशनगढ़ शैली। अब किशनगढ़ राजस्थानी चित्रकला का पर्याप्त बन चुकी प्रसिद्ध किशनगढ़ की जो शैली है, बनी ठनी किशनगढ़ शैली की देन है। इस शैली की जन्मोत्सव यहाँ के महाराजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के समय में देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली में चित्र वैष्णव संप्रदाय के आराध्य श्री राधा कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में श्वेत एवं गुलाबी रंगों की प्रधानता। यह शैली कांगड़ा ब्रज शैलियों से प्रभावित रही है। इस शैली की प्रधान विशेषताएं भ्रमण, चित्रण, नौका विहार, कंजयुक्त सुंदर भवन एवं नारी सौंदर्य रहे। तो इस प्रकार से मेवाड़ चित्र शैली, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और किशनगढ़ चित्र शैली को वर्गीकरण किया गया है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है। अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।